नमस्कार नमस्कार दोस्तों। आइए हिंदी साहित्य के कुछ क्वेश्चन करते हैं। मैं हूँ राज, बने रहिए मेरे साथ। कुछ ही समय में हिंदी साहित्य के 100 क्वेश्चन को धुआं धुआं कर देते हैं। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने अतीत के जलचित्र। क्या है? अतीत के जलचित्र किसकी रचना है? बताएं दोस्तों, अतीत के जलचित्र किसकी रचना है? अयोध्या सिंह की, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, महादेवी वर्मा की, या सियाराम शरण गुप्त की। तो अतीत के जलचित्र किसकी रचना है? महादेवी वर्मा की। क्लियर? आगे बढ़ें, याद रखिएगा धीरे धीरे। वैसे क्वेश्चन भी उधर करवाते जा रहे हैं, इधर क्वेश्चन करवा रहे हैं, उधर थ्योरी करवा रहे हैं। आई होप आप लोग कवर करते जाएंगे। कुंवर नारायण की किस कृति पर व्यास सम्मान प्राप्त हुआ था? कुंवर नारायण की किस कृति पर व्यास सम्मान प्राप्त हुआ था? कोई दूसरा नहीं, आकारों के आसपास, कविता के बहाने, चक्रव्यूह। तो कुंवर नारायण को किस कृति के लिए व्यास पुरस्कार मिला था? बताइए। तो इसमें से वो क्वेश्चन नहीं है, इसलिए इसमें स्टार लगाइएगा, क्योंकि कुंवर नारायण जी को उनकी कृत आत्मजयी के लिए 1955 में व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया था। क्यों? ऑप्शन दिया नहीं उसमें। कुंवर नारायण जी को उनकी कृत आत्मजयी के लिए 1995 में व्यास सम्मान किया गया था। जबकि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नत बोर्ड ने इस प्रश्न का विकल्प ए, कोई दूसरा नहीं, को माना है। ठीक है, ध्यातव्य कि कुंवर नारायण जी को उनकी रचना कोई दूसरा नहीं के लिए 1995 में साहित्य अकादमी पुरस्कार सम्मानित किए गए थे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, देवदास उपन्यास पर 3 बार फिल्म बन चुकी है। देवदास उपन्यास पर 3 बार फिल्म बन चुकी है। कितनी बार? 3 बार फिल्म बन चुकी है। उपन्यासकार का नाम क्या है? प्रेमचंद, धर्मवीर भारती, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, रामचंद्र शुक्ल। तो देवदास उपन्यास पर 3 बार फिल्म बन चुकी है। उपन्यासकार का नाम बताना है। तो उपन्यासकार है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। देवदास उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। देवदास उपन्यासकार कौन है? शरत चंद्र। तो देवदास उपन्यास के लिए शरत चंद्र चट्टोपाध्याय को मिला था। निम्नलिखित कवियों में से गांधी जी ने किस कवि को राष्ट्र कवि का सम्मान दिया था? कल सारे कवियों के उपनाम आपको बताए हैं, तो उसमें से आपने पढ़ा होगा। बताएं किस कवि को बताया था गांधी जी ने कहा था राष्ट्र कवि? जयशंकर प्रसाद को, सुमित्रानंदन पंत को, महादेवी वर्मा को, मैथिली शरण गुप्त को। किस कवि को कहा था? तो मैथिली शरण गुप्त को कहा था राष्ट्रीय कवि, राष्ट्र कवि। मानसरोवर ने किस कहानीकार की कहानियां संग्रहित की? मानसरोवर में किस कहानीकार की कहानियां संग्रहित हैं? हरिशंकर परसाई की, जयशंकर प्रसाद की कामायनी आंसू लहर हैं, कृष्णा शोभती की, हरिशंकर परसाई की, प्रेमचंद की। तो मानसरोवर किसकी कहानियों का संग्रह है? प्रेमचंद की। नेक्स्ट, कौन सी कहानी प्रेमचंद की नहीं? कौन सी कहानी प्रेमचंद की नहीं है? झूठा सच, परीक्षा, बड़े भाई साहब, ईदगाह। कौन सी कहानी प्रेमचंद की नहीं है? तो बड़े भाई साहब भी प्रेमचंद की है, परीक्षा भी प्रेमचंद की है, ईदगाह भी है। ये झूठा सच नहीं है। झूठा सच किसकी कृति है? झूठा सच इनकी कृति नहीं। झूठा सच के बारे में आप बताएं किनकी कृति है, कमेंट बॉक्स में। घुमक्कड़ शास्त्र की रचना किसने की थी? तो घुमक्कड़ शास्त्र की रचना किसने की थी? महादेवी वर्मा की है क्या? नहीं। प्रेमचंद की है क्या? नहीं। आचार्य प्रसाद द्विवेदी की है क्या? नहीं। तो घुमक्कड़ शास्त्र किसकी कृति है? राहुल शंकरतैन की। इन्होंने यात्रा वृत्तांत ही लिखे हैं। घुमक्कड़ शास्त्र क्या है? यात्रा वृत्तांत है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी कहानी प्रेमचंद द्वारा रचित नहीं है? पूस की रात, ईदगाह, ताई और 2 बैलों की कथा।
तो पूस की रात भी प्रेमचंद की है, ईदगाह भी प्रेमचंद की है, दो बैलों की कथा भी प्रेमचंद की है। ये ताई इनकी कथा नहीं है। नेक्स्ट, राहुल संकृत्यायन ने लेखन के लिए निम्नलिखित में से किस विधा को विशेष रूप से पसंद किया था? राहुल संकृत्यायन ने लेखन के लिए निम्नलिखित में से किस विधा को पसंद किया था? बताएं। कविता, यात्रा वृत्तांत, संस्मरण या निबंध? ये किया था, अभी अभी जस्ट बताया, यात्रा वृत्तांत राहुल संकृत्यायन ने बहुत सारे लिखे हैं। संकलन त्रय की नाट्य अन्यति की नहीं है। संकलन त्रय की नाट अन्विति नहीं है। क्या नहीं है? काल, स्थान, क्रिया, इनमें से कोई नहीं। बताएं आप, या उपयुक्त में से कोई नहीं, इनमें से एक से ज़्यादा। तो इसमें से क्या है? इसमें से है आपका उपयुक्त में से एक से अधिक। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, याद हो जाएंगे धीरे धीरे। कमल के जादूगर किसे कहा जाता है? कमल का जादूगर किसे कहा गया है? तो कमल का जादूगर किसको कहा गया है? 58 मैथिली शरण गुप्त को, सुमित्रानंदन पंत को, रामवृक्ष बेनीपुरी, मुंशी प्रेमचंद को। तो कलम का जादूगर कहा गया मुंशी प्रेमचंद को, कल उपनाम पढ़ाए हैं। सुमित्रानंदन पंत को क्या कहा गया है? मैथिली शरण गुप्त को कहा गया राष्ट्रीय कवि। रामवृक्ष बेनीपुरी को क्या कहा गया है? इन सबके उपनाम कमेंट बॉक्स में आप बताएं। अगला, किस कवि की काव्य भाषा ब्रज नहीं है? किस कवि की काव्य भाषा ब्रज नहीं है? सूरदास की ब्रज है, बिहारी लाल की, मैथिली शरण गुप्त की, भारतेंदु हरिश्चंद्र की। तो बताएं इनमें से किस कवि की भाषा ब्रज नहीं है? ये मैथिली शरण गुप्त की नहीं है। किसकी नहीं है? मैथिली शरण गुप्त की। कवि भूषण किस काल के कवि थे? कवि भूषण किस काल के कवि थे? कवि भूषण किस काल के कवि थे? बताएं। तो कवि भूषण भक्ति काल के, आदिकाल के, रीति काल के, आधुनिक काल के। तो कवि भूषण किस काल के कवि थे? ये रीति काल के। भक्ति काल के तुलसीदास, कबीरदास और सूरदास जैसे आदिकाल में भी इन्हीं को काउंट किया जाता है। आदिकाल में जैसे सिद्ध सामंत, सिद्धनाथ सिद्ध हुए हैं, है ना, नाथ सिद्ध हो गए। आधुनिक काल में भारतेंदु हरिश्चंद्र हो गए, बाबू श्याम सुंदर दास हो गए। ऐसे कबीरदास की रचना, कबीरदास की भाषा कौन सी थी? ब्रज, राजस्थानी, पंचमेल खिचड़ी, अवधी। ये पंचमेल खिचड़ी, वो कई भाषाओं को मिला करके बोलते थे। निम्नलिखित में दोहा किसका है? बताइए दोहा किसका है? माला तो कर में फिरे, माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माय, मनुआ तो चहुदिस फिरे, यह तो सुमिरन नाय। माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख नाय, मनुआ तो चहुदिस फिरे, यह तो सुमिरन नाय। तो ये किसकी कृति है? बताएं। कबीरदास जी की, तुलसीदास जी की, रहीम जी की, दादू दयाल की। किसकी कृति है? तो ये कबीरदास जी की है। क्लियर। विखंडनवाद का सिद्धांत किसने दिया था? विखंडनवाद का सिद्धांत किसने दिया था? रामचंद्र शुक्ल ने, प्लेटो ने, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने या देरिदा ने? तो देरिदा ने दिया था विखंडनवाद। इनमें से अभिनव गुप्त का प्रमुख दार्शनिक मत क्या है? अभिनव गुप्त का प्रमुख दार्शनिक मत क्या है? अभिनव गुप्त शैव थे कि वेदांत, मीमांसा या सांख्य? तो ये थे शैव। कृष्णा सोबती को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृति पर दिया गया था? कृष्णा सोबती को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृति के लिए दिया गया था? दिलो दानिश 1993 में, जिंदगी नामा 1979 में, समय सरगम 2000 में, सूरजमुखी अंधेरे में 1958 में। तो ये जिंदगी नामा 1979 के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार कृष्णा सोबती को दिया गया था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें कलिकथा बाया बाईपास उपन्यास के रचनाकार कौन है? कलिकथा बाया बाईपास उपन्यास के लेखक कौन है? तो कलिकथा बाया बाईपास के लेखक हैं, कल बताया था हमने, मैत्रेयी पुष्पा हैं कि महुआ
माझी हैं, अलका सरावगी हैं, यह जय करदम है। कौन है कलकत्ता बाईपास के? अलका सरावगी। नेक्स्ट, इनमें से मधुशाला के लेखक कौन है? मधुशाला के लेखक कौन है? मधुशाला के लेखक हरिवंश राय बच्चन हैं, भगवती चरण वर्मा हैं, जयशंकर प्रसाद हैं या महादेवी वर्मा हैं। तो ये है हरिवंश राय बच्चन। मधुशाला के लेखक कौन है? हरिवंश राय बच्चन। अगला, इनमें से हार की जीत कहानी के कहानीकार कौन है? हार की जीत कहानीकार के यादविंद्र चंद्र, सुदर्शन दर्शन, कमलेश्वर। कौन है हार की जीत के? तो सुदर्शन जी। हार की जीत के कौन है? सुदर्शन। फिर भी कुछ रह जाएगा काव्य कृति के लिए किन्हें कौन सा पुरस्कार प्राप्त किया गया था? फिर भी कुछ रह जाएगा कैलाश वाजपेयी को साहित्य अकादमी नहीं, रावेंद्र मिर को व्यास, निर्मल वर्मा को ज्ञानपीठ, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को व्यास सम्मान। बताइए, फिर भी कुछ रह जाएगा किसकी कृति है? फिर भी कुछ रह जाएगा, ये कृति है विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को व्यास सम्मान दिया गया था। कानन कुसुम के कवि कौन है? कानन कुसुम के कवि, कानन कुसुम के कवि कौन है? तो कानन कुसुम के कवि कौन है? जयशंकर प्रसाद। बताएं, कानन कुसुम के कवि कौन है? जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, राम नरेश त्रिपाठी या सुमित्रा नंदन पंत। तो कानन कुसुम के हैं जयशंकर प्रसाद। अब कैसे छूटे राम, नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। दी गई पंक्तियाँ किसके द्वारा रचित है? रैदास के द्वारा, तुलसीदास के द्वारा, कबीर दास के द्वारा या रैदास के द्वारा, सूरदास के द्वारा, तुलसीदास द्वारा, कबीर दास द्वारा। किसके द्वारा रचित हैं? तो ये है रैदास के द्वारा। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। किसकी कृति है? रैदास की। नेक्स्ट, पहाड़ पर लालटेन किसकी रचना है? पहाड़ पर लालटेन किसकी रचना है? मंगलेश डबराल की, केदारनाथ सिंह की, आलोक धनवा की, शिव प्रसाद सिंह की। तो बताएं, पहाड़ पर लालटेन किसकी कृति है? तो पहाड़ पर लालटेन कृति है मंगलेश डबराल की। पहाड़ पर लालटेन किसकी कृति? मंगलेश डबराल की। झरना पथ के रचनाकार कौन है? झरना पथ के रचनाकार कौन है? तो झरना पथ के रचनाकार हैं निराला, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा या सुमित्रा नंदन पंत। तो झरना पथ के रचनाकार कौन हैं? ये हैं जयशंकर प्रसाद। कामायनी, आंसू, लहर, झरना, ये सभी जयशंकर प्रसाद की है। हिंदी साहित्य के लिए किसे प्रथम व्यास पुरस्कार दिया गया था? रामविलास शर्मा को, राम कुमार वर्मा को, रामचंद्र शुक्ल को, महादेवी वर्मा को। तो रामविलास शर्मा को हिंदी साहित्य के लिए व्यास सम्मान दिया गया था, रामविलास शर्मा को। रसिक प्रिया ग्रंथ के रचनाकार कौन है? बताइए। भूषण हैं, पद्माकर हैं, मतीराम हैं या केशवदास हैं? तो ये केशवदास है। रसिक प्रिया के रचनाकार कौन है? केशवदास। तितली के रचनाकार कौन है? तितली के निराला, जयशंकर, जगदीश चंद्र माथुर, महादेवी वर्मा या जयशंकर प्रसाद। तो तितली के कौन है? तितली के हैं जयशंकर प्रसाद। कामायनी, आंसू, लहर, झरना, तितली। अगला, ग्राम भी इन्हीं की है। अज्ञेयकृत आंगन के पार द्वार के लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया था? ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, व्यास सम्मान, मूर्ति देवी पुरस्कार। तो व्यास सम्मान दिया गया था कि ज्ञानपीठ की मूर्ति देवी या साहित्य अकादमी पुरस्कार तो दिया गया था किसको? आंगन के पार द्वार अज्ञेय की है सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल अज्ञेय, इनका पूरा नाम है, और साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। मिलन के पल केवल दो चार, विरह के कल्प अपार, यह उक्त किस रचनाकार की है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, सुमित्रा नंदन पंत की, महादेवी वर्मा की, जयशंकर प्रसाद की। किसकी है कृति? सुमित्रा नंदन पंत की। क्या दिया है? मिलन के पल केवल दो चार, विरह के कल्प अपार, यह उक्ति है सुमित्रा नंदन पंत की। हिंदी साहित्य का आदिकाल किस आलोचक की कृति है? हिंदी साहित्य आदिकाल किस आलोचक की कृति? रामचंद्र शुक्ल की, बाबू गुलाब राय की, हमारा
महावीर प्रसाद द्विवेदी की या श्याम सुंदर दास की? किसकी कृति है हिंदी साहित्य का आदिकाल? हिंदी साहित्य का आदिकाल कृति है हजारी प्रसाद द्विवेदी की। हमारी प्रसाद नहीं, हजारी प्रसाद। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय की पत्रिका का नाम क्या है? गंगाजल, गगनांचल, बहुवचन, भाषा या गर्भनाल? तो यह है बहुवचन। हेत प्रीत से जो मिले तासो मिले धाय, यह उक्ति किस संत की है? यह उक्ति है हेत प्रीत से जो मिले तासो मिलिए धाय, यह उक्ति किस संत की है? रैदास की, दादू दयाल की, नानक देव की, कबीर की? किसकी कृति है? हेत ये है आपके कबीरदास जी की। इनकी कृतियाँ कबीरदास। रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित आलोचनात्मक ग्रंथ निम्न में से कौन सा है? रसमीमांसा, शिल्प और दर्शन, भ्रमर गीतसार, जयसी ग्रंथावली? तो ये किसकी कृति है? कौन सी कृति है? ये हैं आपके शिल्प और दर्शन। एक भारतीय आत्मा के नाम से किसे जाना जाता है? सोहनलाल द्विवेदी को, बालकृष्ण शर्मा नवीन को, मैथिली शरण गुप्त को, माखनलाल चतुर्वेदी को? तो माखनलाल चतुर्वेदी को, मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रीय कवि और बालकृष्ण शर्मा को नवीन उपनाम है। बालकृष्ण शर्मा का उपनाम क्या है? नवीन। बालकृष्ण शर्मा का उपनाम क्या है? नवीन। बालकृष्ण शर्मा का उपनाम क्या है? नवीन। बालकृष्ण शर्मा का उपनाम है नवीन। क्लियर? बालकृष्ण शर्मा का उपनाम क्या है? नवीन। बालकृष्ण शर्मा का उपनाम क्या है? नवीन। बालकृष्ण शर्मा का उपनाम क्या है? नवीन है। एक भारतीय आत्मा के नाम से जाना जाता है माखनलाल चतुर्वेदी को। ये पढ़ चुके हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ? प्रेमचंद को, नरेश मेहता को, सुमित्रानंदन पंत को, रामधारी सिंह दिनकर को? तो ये किसको प्राप्त नहीं हुआ है? प्रेमचंद को नहीं मिला, जबकि प्रेमचंद आत्मकथा के बारे में अमृत और विष अमृत राय को मिला है। और ये किसके? प्रेमचंद, ये हैं अमृत राय, इन्हीं के पुत्र हैं, सुपुत्र जी। पूर्व मध्यकाल का समय कौन सा माना जाता है? पूर्व मध्यकाल का समय बताना है। पूर्व मध्यकाल का समय कौन सा माना जाता है? 1900 से 1984 संवत तक, 1375 से 1720 संवत तक, 1700 से 1920 संवत तक, या 1050 से 1375 संवत तक? बताइए। तो ये माना जाता है 1375 से 1700 तक। हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने कोई, दर्द की मारी बन बन डोलूं, वैद मिलो नहीं कोई? ये पंक्तियाँ किसकी है? मीरा की है, महादेवी वर्मा की है, सुमित्रा कुमारी चौहान की है, या रश खान की है? तो ये तो मीरा की है, तो आप पता होगा। कड़ा शब्द बहुत यूज किया है इन्होंने। कहानी, नई कहानी किसकी प्रसिद्ध कृति है? कहानी, नई कहानी किसकी प्रसिद्ध कृति है? 87 का डी है, नामवर सिंह की। मोही तो मेरे कवित्व बनावत, यह किसकी प्रसिद्ध कवि पंक्तियाँ हैं? मोही तो मुझको कवित्व बनावत किसकी है? चिंतामणि की, रसलीन की, मीराबाई की, घनानंद की? तो ये है किसकी है? ये है घनानंद की। ब्राह्मण के संपादक कौन है? प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, भारतेंद्र हरिश्चंद्र, अंबिका प्रसाद दत्त। प्रताप नारायण मिश्र, कानपुर से। ठीक। ब्राह्मण। प्रयोगवादी काव्यधारा का प्रवर्तन किसने किया था? प्रयोगवादी का निराला ने, धूमिल ने, अगेय ने, जयशंकर प्रसाद ने? तो ये अगेय ने। ठीक। किस काल में गद्य काल के नाम से भी जाना जाता है? किस काल को गद्य काल से? वीरगाथा काल, रीत काल, भक्त काल, आधुनिक काल? तो आधुनिक काल को गद्य काल के नाम से भी जाना जाता है। मुक्त छंद के सर्वाधिक समर्थक छायावादी कौन है? मुक्त छंद के सर्वाधिक समर्थक छायावादी महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, निराला? तो निराला।
निराला का पूरा नाम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसीदास के प्रमाणिक ग्रंथों की संख्या कितनी मानी है? 10, 8, 11 या 12? बताइए, तुलसी के प्रमाणिक ग्रंथों की संख्या कितनी मानी है? ये 12। बाणभट्ट की आत्मकथा किसका प्रसिद्ध उपन्यास है? बाणभट्ट की आत्मकथा अबलातलाल नागर की, नागार्जुन की, हजारी प्रसाद द्विवेदी की, जैनेन्द्र की? किसकी है आत्मकथा? बाणभट्ट की आत्मकथा किसकी रचना है? ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी की। गणेश शंकर विद्यार्थी ने किस पत्रिका का संपादन? सुदर्शन, प्रताप, ब्राह्मण और अभ्युदय? किसका किया था इन्होंने? ये प्रताप। गणेश शंकर विद्यार्थी ने किसका संपादन किया था? मंगलेश डबराल को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त? महेश डबराल। पहाड़ पर, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं, नए युग में शत्रु? बताइए, मंगलेश डबराल को ये मिला था हम जो देखते हैं। तुलसीकृत विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है? तुलसीकृत विनय पत्रिका की भाषा अवधी, भोजपुरी, खड़ी बोली, ब्रज। कई बार पूछी गई, यूपीएससी में भी आया। श्रद्धा एवं प्रेम योग का नाम भक्ति है, यह किसकी प्रसिद्ध कथन है? श्रद्धा एवं प्रेम योग का नाम भक्ति है, यह किसकी प्रसिद्ध कृति है? रामचंद्र शुक्ल की। हिंदी साहित्य की आलोचना इतिहास किसने लिखा? हिंदी साहित्य की आलोचना इतिहास किसने लिखा है? राम कुमार वर्मा ने, डॉक्टर नागेंद्र ने, राहुल सक्सेना ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने? तो ये लिखा है राम कुमार वर्मा ने। भारतीय आत्मा किस कवि का उपनाम है? भारतीय आत्मा किस कवि का उपनाम है? विद्यापति ठाकुर का, भारतेंद्र हरिश्चंद्र का, माखनलाल चतुर्वेदी का, हरिराम व्यास का? भारतीय आत्मा, तो माखनलाल चतुर्वेदी को भारतीय आत्मा कहा जाता है। अशोक के फूल किसका प्रसिद्ध निबंध है? विद्यानिवास मिश्र का, रामचंद्र शुक्ल का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, बाबू गुलाब राय का? अशोक के फूल किसका प्रसिद्ध कृति है? ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आदिकाल के नाम से दिया था। हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आदिकाल का नाम किसने दिया था? ने, रामविलास शर्मा ने, रामगोपाल वर्मा ने, प्रसिद्ध मिश्र बंधुओं ने? ये हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। हिंदी की ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त सर्वप्रथम कृति कौन सी है? हिंदी की ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त सर्वप्रथम कृति कितनी नामों में कितनी बार? उर्वशी, चिदम्बरा, यामा? बताइए, ये मिला था चिदम्बरा के लिए। अगला, अमीर खुसरो के ढंग पर मुकर्रियाँ किसने लिखी थी? अमीर खुसरो के ढंग पर मुकर्रियाँ किसने लिखी? बताइए। ये लिखी थी अंबिका दत्त व्यास ने, या गिरधर कविराय ने, हरिवंश ने, या भारतेंदु ने? तो ये भारतेंदु ने लिखा था। हिंदी में तुलनात्मक आलोचना का आरंभ किसने किया था? हिंदी में तुलनात्मक आलोचना का आरंभ महावीर प्रसाद द्विवेदी, पद्म सिंह शर्मा, मिश्र बंधु, लाला भगवान दीन? तो ये पद्म सिंह शर्मा। हिंदी का प्रथम काव्य किसे माना जाता है? बीसल देव रासो को, खुमार रासो को, पृथ्वीराज रासो को, परमाल रासो को? हिंदी का प्रथम काव्य माना जाता है पृथ्वीराज रासो को, रचयिता चंदोबदाई। अगला, ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है, यह प्रसिद्ध उक्ति किसकी है? ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है, ये किसकी कृति है? गुप्त की, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा की? तो ये महावीर प्रसाद द्विवेदी की कृति है। किसकी कृति है? महावीर प्रसाद द्विवेदी की। ममता कालिया को दुक्खम सुक्खम उपन्यास के लिए कौन सा पुरस्कार मिला था? तो ममता कालिया को ज्ञानपीठ मिला था, या साहित्य अकादमी मिला था, व्यास मिला था, या मूर्ति देवी पुरस्कार मिला था? तो कौन सा मिला था ममता को? व्यास सम्मान। परीक्षा, शतरंज के खिलाड़ी, सवा शेर गेहूं, कफन कहानियों के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद, जैनेन्द्र, सुदर्शन, प्रेमचंद? तो किसने लिखा था? प्रेमचंद ने। अगला, करबला के रचनाकार कौन है? करबला के रचनाकार हैं बेचन शर्मा उग्र, राही मशहूम रजा, प्रेमचंद, प्रभा खेतान? करबला के रचनाकार हैं प्रेमचंद। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद का पत्रिका का नाम क्या है? बहुवचन, गगनांचल, साहित्य, भारतीय साहित्य, या वागार्थ? कौन सी है? ये है गगनांचल। किस इतिहासकार ने कवियों का क्रम वर्णानुक्रम से रखा? किस इतिहासकार ने कवियों का वर्णानुक्रम से रखा है? गार्दा दत्तासी, मिश्र बंधु, रमाशंकर शुक्ल रसाल, एडविन ग्रीज? तो ये लिखा है गार्दा दत्तासी ने।
पहली भाषा के सर्वप्रथम व्याकरण कौन है? व्याकरण कौन है पहली भाषा के? पतंजलि, पाणिनि, कात्यायन, हेमचंद। पहली भाषा के सर्वप्रथम व्याकरण कौन है? कात्यायन। कौन द्विवेदी युग के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। कौन माने जाते हैं? ये महावीर प्रसाद द्विवेदी माने जाते हैं। चीप की दावत, चीप की दावत कहानीकार के रचनाकार कौन है? चीप की दावत कहानीकार के रचनाकार ज्ञानरंजन, दूधनाथ सिंह, भीष्म साहनी, राजेंद्र यादव। तो ये हैं भीष्म साहनी। आग और राग कवि किसे कहा जाता है? आग और राग का कवि किसे कहा जाता है? मखनलाल चतुर्वेदी, नागार्जुन, निराला, रामधारी सिंह दिनकर को। आग और राग का कवि रामधारी सिंह दिनकर को। श्रीलाल शुक्ल को किस उपन्यास के लिए कई सारे पुरस्कार प्राप्त हुए हैं? श्रीलाल शुक्ल को किस उपन्यास के लिए कई सारे पुरस्कार प्राप्त हुए हैं? विश्रामपुर का संत, सूनी घाटी का सूरज, राग दरबारी या अज्ञातवास। तो ये मिला है राग दरबारी के लिए। असौ न मन्यते कस्मादनुष् मनलंकृति पंक्ति किस लेखक की है? विद्यानाथ की, केशव मिश्र की, अप्पय दीक्षित की, जयदेव की। किसकी कृति है ये? जयदेव की है। गोरी सोवै सेज पर मुख पर डारे केस, ये किसका प्रसिद्ध कथन है? यह है अमीर खुसरो का। खुमाण रासो किसकी प्रसिद्ध कृति है? सारंगधर की, नरपतनाल की, दलपत विजय की, जगनिक की। किसकी कृति है? खुमाण रासो दलपत विजय की। जगनिक की आल्हा कांड है। भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन सा है? उद्दंडमार्तन, ब्राह्मण, समाचार दर्पण या बंगाल गजट। भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन सा है? ये है बंगाल गजट। आदिकाल का संभावित समयारंभ कौन सा है? 1375 संवत, 1700, 1900, 1050। बताइए आदिकाल का प्रारंभ 1050। कविता को भाव योग किसने कहा? कविता को भाव योग किसने कहा? कविता को भाव योग रामचंद्र शुक्ल ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नामवर सिंह, रामचंद्र शुक्ल ने। किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त नहीं है? नरेश मेहता, नागार्जुन, महादेवी वर्मा, निर्मल वर्मा। बताइए किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त नहीं है? ये नागार्जुन को प्राप्त नहीं है। कौन सी रचना प्रेमचंद की नहीं है? गबन, सेवा सदन, टेढ़े मेढ़े रास्ते, शतरंज खिलाड़ी। तो टेढ़े मेढ़े रास्ते नहीं है। हिंदी साहित्य के प्रथम कालखंड को बीज वपन काल का नाम किसने दिया था? धीरेन्द्र वर्मा ने, शिव सिंह सेंगर ने। धीरेन्द्र वर्मा ने, शिव सिंह सेंगर ने, मिश्र बंधु ने या महावीर प्रसाद द्विवेदी ने? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। कालिदास त्रिवेदी किसके दरबारी कवि थे? कालिदास त्रिवेदी किसके दरबारी? औरंगजेब के, शाहजहां के, मोहम्मद शाह रंगीला के, बहादुर शाह जफर के। तो ये थे औरंगजेब के। अगला, इनमें से कौन सा नाटक उपनिषद काल का पर आधारित है? इनमें से कौन सा नाटक उपनिषद काल पर आधारित है? जन्मेजय का नागयज्ञ, पाप और प्रकाश, करुणालय या सज्जन। तो ये जन्मेजय का नागयज्ञ नाटक परिषद उपनिषद काल से संबंधित है। मेरे समय के शब्द किस विधा की रचना है? मेरे समय के शब्द आलोचना है, निबंध है, चंपूकाव्य है, काव्य है। ये आलोचना है। हीना फिल्म किस कहानी पर आधारित है? हीना फिल्म किस कहानी पर? मलबे का मालिक, दुविधा, लौटा मुसाफिर या मुसाफिर पर। तो ये है मलबे का मालिक पर। मीराबाई किसकी शिष्या थी? मीराबाई किसकी शिष्या थी? एकनाथ की, संत नामदेव की, रैदास की, तुकाराम की। किसकी शिष्या थी? ये थी संत रैदास की। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा? खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य भक्ति सागर, प्रेम सागर, सुख सागर। ये प्रिप्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का प्रथम खड़ी बोली का महाकाव्य है। किसे अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? अरिष्टनेमि को, सरहपा को, सबरपा को या स्वयंभू को? ये कहा जाता है स्वयंभू को। खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि कौन है? अमीर खुसरो, सरहपा, भारतेंदु या स्वयंभू? तो ये हैं अमीर खुसरो। हरी घास पर क्षण भर कविता संग्रह के रचनाकार निम्नलिखित में से कौन से हैं? हरी घास पर क्षण भर कविता संग्रह के रचनाकार शमशेर बहादुर सिंह, अज्ञेय, केदारनाथ अग्रवाल, रघुवीर सहाय। तो ये हैं अज्ञेय जी। सुई तागे के बीच में कविता किस रचनाकार की कविता है? लीलाधर जगूड़ी, मंगलेश डबराल, केदारनाथ सिंह या कुमार अम्बुज? तो केदारनाथ सिंह की है। चित्रा मुदगल को उनकी किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था? एक जमीन अपनी, आवा,
पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा या गिलगुट। तो किसके लिए दिया गया था ये पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा के लिए चित्रा मुद्गल को साहित्य अकादमी पुरस्कार। पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? चंद्रबरदाई हैं। फिर निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक विजय तेंदुलकर की? निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक विजय तेंदुलकर की नहीं है? तो बताइए कौन सी नहीं है? नेफा की एक शाम, कमला, खामोश, अदालत जारी है, घासीराम कोतवाल। तो कौन सी नहीं है? नेफा। बाकी कमला, खामोश, अदालत जारी है, घासीराम कोतवाल सभी उनकी कृतियां हैं। किस कृति के लिए अमृतलाल नागर को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? अमृत और विष के लिए। अभी पढ़ाया अमृतलाल नागर, अमृत और विष। कामायनी काव्यकार के रचनाकार कौन है? नाम बताइए। महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी ने सुमित्रानंदन पंत। किसकी है? कामायनी, आंसू, झरना, लहर। मानसरोवर किसकी रचनाओं का संकलन है? प्रेमचंद की, रामचंद्र की, महादेवी वर्मा की, रविन्द्रनाथ टैगोर की। किसकी कृतियाँ? ये हैं प्रेमचंद की मानसरोवर। नीरजा कृति किसकी है? नीरजा किसकी है? सुमित्रानंदन पंत की, तुलसीदास की, चंद्रबरदाई की, महादेवी वर्मा की। तो नीरजा किसकी कृति है? नीरजा है महादेवी वर्मा की। पंचवटी निम्नलिखित में से किसकी रचना है? पंचवटी मैथिली शरण गुप्त की, सुमित्रानंदन पंत की, प्रेमचंद की, हरिऔध की। तो पंचवटी है मैथिली शरण गुप्त की। सेवा, सदन, गबन ये सभी किसके हैं? प्रेमचंद की, सुमित्रानंदन पंत की। कोई रचना एक बताइए। अयोध्या सिंह हरिऔध उपाध्याय की, प्रियप्रवास। रामायण के रचयिता कौन है? रामायण के रचयिता हैं वाल्मीकि जी, बाणभट्ट जी, वात्स्यायन जी, तुलसीदास जी। तो संस्कृत में रामायण के रचयिता हैं वाल्मीकि जी और रामचरितमानस के रचयिता हैं तुलसीदास जी हिंदी में। कबीरदास की भाषा कौन सी है? ब्रज, कन्नौजी, सधुकड़ी, खड़ी बोली। तो सधुकड़ी। सूरदास के गुरु थे। सूरदास के गुरु रामानंद, रामदास, विठलनाथ, वल्लभाचार्य। तो सूरदास के गुरु कौन थे? वल्लभाचार्य। सूरदास के गुरु का नाम क्या है? वल्लभाचार्य जी। सूरसागर कृत के कवि कौन? सूरसागर कृति कवि कौन है? सूरदास जी। सूरसागर किसकी कृति है? सूरदास जी। मैथिली भाषा के प्रसिद्ध कवि जयसी, बिहारी, विद्यापति या तुलसीदास। तो मैथिली के कौन है? मैथिली के हैं आपके विद्यापति। निम्न में से संत कबीर कृति कौन सी है? संत कबीर कृति यामा, सूरसागर, मृगावती, बीजक। तो यह है बीजक। मृगावती कुतबन की है, यामा महादेवी वर्मा के, सूरसरावली सूरदास जी की है। नेक्स्ट, कामसूत्र किसकी रचना है? कामसूत्र भरत मुनि की, कौटिल्य की, बाणभट्ट की, वात्स्यायन की। तो वात्स्यायन की। हिंदी साहित्य के लिए प्रथम व्यास सम्मान किसे प्राप्त किया गया था? रामचंद्र शुक्ल को, शिव प्रसाद सिंह को, धर्मवीर भारती को, रामविलास शर्मा को। रामविलास शर्मा को दिया गया था। कीर्तिलता किस भाषा की रचना है? मगही, अपभ्रंश, मैथिली या खड़ी बोली। कीर्तिलता किस भाषा की रचना है? ये अपभ्रंश की रचना है। केंद्रीय हिंदी निदेशालय की पत्रिका का क्या नाम है? केंद्रीय हिंदी निदेशालय की पत्रिका का क्या नाम है? बहुवचन, गगनांचल, भारतीय साहित्य या भाषा। तो ये भाषा नाम है। मैंने आहुति बनकर देखा। मैंने आहुति बनकर देखा यह प्रेम यज्ञ की ज्वाला है। उक्ति किसकी है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, अगेय। तो ये कौन किसकी है? अगेय जी की। अगला, बात बोलेगी के रचनाकार कौन है? बात बोलेगी के रचनाकार शमशेर बहादुर सिंह, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, कुंवर नारायण या रघुवीर सहाय। तो ये हैं आपके शमशेर बहादुर सिंह। खुदा बख्श पुस्तकालय कहाँ पर है? जयपुर में, पटना में, आगरा में, अलीगढ़ में। खुदा बख्श पुस्तकालय है पटना में। खुदा बख्श पुस्तकालय कहाँ? पटना में। किसे कवियों में राजकुमार के रूप में जाना जाता है? जगनीक को, जयदेव को, अमीर खुसरो को या विद्यापति को? तो अमीर खुसरो को। साधारणीकरण की व्याख्या में मधुमती की भूमिका की परिकल्पना किस विद्वान की है? भगीरथ मिश्र की, श्याम सुंदर दास की, रामचंद्र शुक्ल की, राममूर्ति त्रिपाठी की। तो ये है रामचंद्र शुक्ल की। अगला, मैं नीर भरी दुख की बदली, यह काव्य पंक्तियाँ किसकी हैं? मैं नीर भरी दुख की बदली, यह काव्य पंक्तियाँ किसकी हैं? गजानन माधव मुक्तिबोध की, सुमित्रानंदन पंत की, महादेवी वर्मा की, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। ये महादेवी वर्मा की है मैं नीर भरी दुख की बदली। मीराबाई के पद राजस्थानी भाषा की किस बोली में लिखे गए?
मीराबाई के पद राजस्थानी भाषा है किस? मौलवी में, जयपुरी में, मेवाती में या मारवाड़ी में? बताइए। ये लिखे गए हैं मारवाड़ी में। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य इनमें से किसे माना था? पृथ्वीराज रासो को, रामचरितमानस को, पृथ्वीराज रासो को और भीषल देव रासो। दो जगह पृथ्वीराज रासो है, तो पृथ्वीराज रासो को ही माना गया। मुल्ला दाऊद कृत लोहरका किस भाषा में? ब्रज में, अपभ्रंश में, अवधी में, राजस्थानी में? तो लोहरका किस भाषा में है? लोहरका है अवधी में। और किसकी रचना है? मुल्ला दाऊद की। रश्मिरथी में से किसके जीवन पर केंद्रित है? रश्मिरथी राम पर, कर्ण पर, अर्जुन, कृष्ण पर, अर्जुन पर? बताइए। ये कर्ण पर। 84 सिद्धों में प्रथम सिद्ध कौन से थे? 84 सिद्धों में प्रथम सिद्ध कौन से थे? सबरपा, डोबिम्पा, लुइपा, सरहपा? तो सरहपा। वैदेही वनवास किसी रचना है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर, श्रीधर पाठक? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। वैदेही वनवास किसी है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की है। कनकप्रिया रचनाकार कौन है? कनकप्रिया धर्मवीर भारती, भगवती चरण वर्मा, रांगेय राघव, नागार्जुन? किसकी है कनकप्रिया? ये धर्मवीर भारती की। अन्य से अनन्या आत्मकथा के लेखक मन्नू भंडारी, प्रभा खेतान, सुषमा वेदी, उष्मा प्रियंवदा? उस दिन पढ़ाया था प्रभा खेतान। अन्य से अनन्या। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं को उल्लेख कीजिए। अब बताइए। 109। इसमें सबसे पहले मधुकलश आया कि मधुबाला? सबसे पहले तो मधुशाला आया था, फिर मधुबाला आया था, मधुकलश आया, निशा निमंत्रण आया। यही सही होगा, यही सही है। ठीक है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी किसका वाक्य है? प्रभु जी तुम चंदन हम पानी किसका वाक्य है? ये है रैदास जी का रिपीटेड क्वेश्चन। तो ये रहे दोस्तों आपके 90 क्वेश्चन 81 के लिए। तो आगे, इसके आगे कल पढ़ेंगे। आज तक के लिए इतना पर्याप्त है। सो आइए गाइस, तब तक के लिए नमस्कार। मिलते हैं रात में 8 बजे दोबारा।